क्वेश्चन है, यदि m ऋण 4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखिए। हमें m का मान ज्ञात करना है। इफ m इज द मिड पॉइंट बिटवीन -4 and 2 देन राइट द इंटीजर फॉर m। तो हमें m के लिए इंटीजर फाइंड करना है, m के लिए पूर्णांक ज्ञात करना है, और किन के बीच में है? जो m है हमारा वो -4 और 2 के बीच में है, मिड पॉइंट है। यदि हम इसको संख्या रेखा पर देखें 0, 1, 2, -1, -2, -3 एंड -4, यदि हम इसके जो 2 है और इस -4 को यदि बाहर निकाल दें तो इनके बीच में क्या बचा? 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में हम जानते हैं मिड पॉइंट क्या होता है, ये होगा हमारा। तो यही क्या होगा? m का मान होगा। तो इंटीजर जो -1 है ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो m का मान क्या आ जाएगा? -1। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23.04। यहां पर हमें दिया है 23.04। यदि हम दशमलव को अलग कर दें तो क्या बचेगा? 2304। यदि हम यहाँ पर देखें कि 2304 हमें मालूम होना चाहिए कि ये 48 का क्या होता है? वर्ग होता है। क्यों? हमने यहाँ देखा कि ये जो 48 जो 2304 है तो 23 जो है 25 से 2 कम है, और यहाँ पे 04 है, 2 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं ये ट्रिक होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 50 है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, मतलब 48 का वर्ग होगा। ये हम वीडियो में बतलाएंगे वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 48 का वर्ग होगा। यहाँ पे हमें पता है कि 2 के बाद हमें क्या लगा है? दशमलव लगा है। वर्ग में 2 के बाद दशमलव लगा है, तो जब हम इसकी संख्या निकालेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4.8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऋण 5 जो है पूर्णांकों की किस जोड़ियों में इसमें अंतर जो है -5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स हैज देयर डिफरेंस एज -5। तो हमें -5 डिफरेंस बताना है इन इंटीजर्स में। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन के आधार पे। हम लेते हैं -2 -7, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस के -9 हो जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं हुआ। यदि हम 6 -11 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इनको करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारा जो -5 है अर्थात जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर वर्ग है और आधार के अनुसार तदनुसार उसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू अ बेसिस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर इफ द अदर बेस इज 9 सेंटीमीटर। तो हमें यदि हम पैरेललोग्राम की बात करें तो इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है। यदि हमने मान लिया इस बेस के अकॉर्डिंग तदनुसार इस बेस के इस आधार के अनुसार इसकी ऊंचाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो ये बेस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और एक अदर क्या दिया है? एक अन्य आधार 9 सेंटीमीटर। यदि एक अन्य आधार की बात करें तो ये वाला ये आधार क्या है? 9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है? इस पूरे का एरिया दिया है। तो हम चूंकि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया हमें कितना दिया है? 104। और हमें क्या निकालना है? हाइट दी गई है, बेस निकालना है। तो हाइट का डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट कितना? 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बेस मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 3 24। तो हमें जो बेस मिल जाएगा वो ये मतलब कितना आ जाएगा? 13 मिल जाएगा। परिधि निकाल ली, इसका परिमाप निकालना है हमें। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 9a है तो 9a हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 13a है तो 13 दूनी 26। कितना हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज की जो परिधि है वो क्या मिल जाती है? 44 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। तो हमें इसमें करना कुछ नहीं है। हमें सबसे पहले तो इसमें समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लगाया हमने, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? इस वाले बेस को निकाल लिया।
दूसरा हमें दिया गया है, तो ये बेस आ गया 13 और 13 का दुगना हो जाएगा 26 और 9 का दुगना हो जाएगा 18। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 6x बाय स्क्वायर माइनस 11 में x का गुणांक है। हमें x का कोफिशिएंट गुणांक बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 6x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 11। मतलब जो हमें 6x वाई स्क्वायर माइनस 11 दिया गया है, इसमें हमें x का कोफिशिएंट बतलाना है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 11, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हो गया 6y स्क्वायर, ये ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। अ ड्रम इज 2/3 फुल। इफ 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप देन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। हमें ड्रम की कैपेसिटी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि हमें जो ड्रम है भरा दिया हुआ है, तो भरा कितना है 2/3। यदि 2/3 पार्ट भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है, तो हम खाली निकाल सकते हैं कि खाली कितना है। टोटल कितने पार्ट हैं 3, 2 भरे हुए हैं, तो बचा कितना 1 पार्ट, 1/3 मतलब खाली है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 में से 2/3 को घटा लेंगे, तब भी क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 भाग खाली है और हमें इस 1/3 को भरने के लिए कितना चाहिए 50 लीटर। हमें 1/3 को भरने के लिए कितना चाहिए 50 लीटर पानी चाहिए। यदि हम देखें कि टोटल हमारा मान के चलो टोटल जो है उसमें यदि 1/3 का हमें 50 लीटर चाहिए, ठीक है। तो यदि हमें टोटल निकालना है तो 3 का पक्षांतर कर दें तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा 50 × 3 5 3 15 150। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल कैपेसिटी है ड्रम की वो क्या हो जाएगी 150 लीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तीसरा 150। यहाँ पर 17वां प्रश्न है माइनस ऋण 3/2 गुणित 3/7 धन 5/2 गुणित 3/7। फाइंड, ये हमें दिया गया है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यदि हम इसको देखें हल करें तो ये क्या है गुणा में है, इसलिए क्या हो जाएंगे इनका आपस में गुणा हो जाएगा। 3 × 9 -9 बटे 7 दूनी 14 धन यहाँ पे देखें 5 3 15 बटे 7 दूनी 14। हर समान है तो क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे -9 + 15/14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6/14। तो इनका क्या हो जाएगा 2 से कट जाएंगे, 2 × 6 2 7 14 3/7। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं 4, ये 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी 3 संख्याएं हैं। यहाँ पर दिया गया कि ए बी सी क्या है 3 संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, सी हमें 75 दिया गया है, जो कि ए से 30 अधिक है। जो सी है ए से कितना अधिक है 30 अधिक है, तो बी का हमें ज्ञात करना है, बी को हमें ज्ञात करना है। ए बी एंड सी आर दियर नंबर्स, बी इज 1/3 ऑफ ए, सी इज 75 विच इज 30 मोर देन ए, फाइंड बी। हमें बी की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले तो कि जो ए है ए का कितना 1/3 बी है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एक तो समीकरण हमारा ये बन गया और सी बराबर में क्या दिया है 75 यहाँ पर। और जो ए है ए की वैल्यू यदि हम देखें जो सी 75 है जो कि ए से 30 अधिक है। मतलब यदि हम ए को ज्ञात करना चाहते हैं, यदि हम ए में यदि हम 30 को जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा 75 मिल जाएगा, क्योंकि ए से 30 अधिक कौन है सी, और सी क्या है 75 है। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड हो गई। ए की वैल्यू यदि फाइंड हो गई तो हम यहाँ से हम चूंकि जानते हैं कि बी बराबर है 1/3, तो 1/3 का यदि गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 15 बराबर बी। तो इस तरीके से बी का मान हमें क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। चलिए हम
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है विस्तार कीजिए। एक्सपेंड फॉर्म में हमें इसको लिखना है, विस्तार करना है 3x ऋण 2y का वर्ग। यदि हम देखें 3x ऋण 2y का वर्ग, तो यहाँ पे हम सीधा सा a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x का वर्ग ऋण 3x 2y धन 2y का वर्ग। 3x का वर्ग करेंगे तो 3 का 9, 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4 और y वर्ग। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 9x वर्ग तो सभी में दिया है, माइनस 12xy दिया है कहीं क्या, माइनस 12xy 2 ऑप्शन में है, ठीक है। धन 4y स्क्वायर, धन 4y स्क्वायर किसमें है, इसमें है। तो हमारा ये तीसरा है जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए। क्या होता है, a वर्ग माइनस 2ab धन b वर्ग। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab, किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहली शिफ्ट का ये अंतिम क्वेश्चन है। a गुणित a गुणित a गुणित b गुणित b गुणित b को इस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं मतलब हमें इसको क्या करना है, एक घातों के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। a क्रॉस a b क्रॉस b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमें इसको लिखना है। तो यदि हम इसको देखें कि a कितने बार आया है, a गुणित a और क्या आया है, b गुणित b। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर जो a है वो कितने बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। अर्थात हमें पता है जितने बार जो आता है उसके ऊपर घात लगती जाती है। a 3 बार आया तो मतलब a के ऊपर 3 की घात, b भी 3 बार आया हुआ है तो b के ऊपर क्या है, 3 की घात। यहाँ पर हम देखें कि a के ऊपर 3 की घात है, b के ऊपर 3 की घात है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, a गुणित b के ऊपर 3 की घात लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जेल पहली परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्नों को हमने 2 वीडियो में देखा है।